अस्सलाम वालेकुम। आज हम एफनेस के नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ करेंगे। जो बच्चे न्यू आ रहे हैं, जिन्होंने ये वीडियो पहले देखी है, तो ये इनको चाहिए कि वो सबसे पहले मेरी पहली वाली वीडियो देखें। उनको ज़्यादा अच्छे से वहाँ समझ आएगा। उधर मैंने एनालॉजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, ट्रिक्स वगैरह वहाँ ज़्यादा अच्छे से हैं। तो पहले आप लोग वो वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा। थैंक यू। चलें अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखें, इसमें दिया गया है एक वो है सर्कल है, उसकी साइडों पे 4 लाइन्स हैं। सर्कल है, साइडों पे 3 लाइन्स हैं। सर्कल है, जिस साइडों पे 2 लाइन्स हैं। इसी तरह अब हमने इसको नहीं देखा, मैंने आगे भी बताया था। हमने हमेशा वर्टिकल देखना है और पहली लाइन देखनी है, दूसरी लाइन को नहीं देखना और डायरेक्ट थर्ड लाइन पे आ जाना है। तो अब इसमें देखें कि इसमें भी पहले 2 लाइन्स हैं, इसी तरह ऊपर वाले में भी 2 थी। अब देखें ये वाला, देखें कि ऊपर किधर है। इसमें 4 लाइन्स हैं, ये नहीं चाहिए। इसमें 3 है, ये भी नहीं चाहिए। इसमें 2 है, हमें ये वाली चाहिए। मतलब कि ये दोनों आपस में सेम है, 2 लाइन्स वाले हैं। अब इसमें 4 है। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, देखिए इसमें भी 4 लाइन्स हैं, इसमें भी 4 लाइन्स हैं, ये भी सेम है। अब हमें थर्ड पे क्या चाहिए? ठीक है, अब हमें थर्ड पे चाहिए कि एक ऐसा सर्कल हो जिसकी साइडों पे 3 लाइन्स हो, इस तरह, इस तरह और इस तरह। क्यों? क्योंकि ये सब सेम आ रही हैं। यहाँ पे भी नीचे 2 लाइन्स थी, ऊपर भी 2 लाइन्स थी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। अब हमें थर्ड पे 3 लाइन्स वाली चाहिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ये वाला। बाकी में देखें, इसमें 4 है, ये नहीं चाहिए। इसमें 2 है, ये भी नहीं चाहिए। इसमें भी 4 है, ये भी हमें नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन ही आ रहा है। अब एनालॉजी का मैंने आगे भी मतलब बताया था, रिलेशनशिप का। अब देखें, इसके सेंटर में प्लस पॉजिटिव का साइन है और ये एक स्क्वायर है जिसके साइडों पे 4 लाइन्स हैं। अब स्क्वायर को इन्होंने तब्दील किया है सर्कल में, और सर्कल में देखिए क्या किया इन्होंने, यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव था तो इन्होंने यहाँ पे साइडों पे पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अब हम ये करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि यहाँ पे सीधी लाइंस थी तो यहाँ पे भी सर्कल में सीधी लाइंस थी। यहाँ पे तिरछी सी लाइंस आ रही है तो हमने यहाँ पे सर्कल में भी हमारी इसी तरह की लाइन आएंगी। ये ना कि आप लोग इस तरह की लाइंस देखें, इस तरह की लाइंस नहीं देखनी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में सीधी लाइंस थी तो यहाँ पे सीधी लाइन नहीं होगी। यहाँ पे भी हम इसी तरह की लाइन देखेंगे और देखें इस तरह की लाइंस होगी और जिनके, और यहाँ पे इधर इस तरह पॉजिटिव का साइन आएगा। तो अब देखें इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? ये वाला, डी वाला। अब सी वाला क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसकी साइडों पे ये है और यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का कुछ दिया भी नहीं हुआ। अब देखें यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और उसके इस साइड पे इन्होंने एक डब्बा सा बनाया हुआ है, हाफ सा। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप जो बनाया है इन्होंने, क्या किया कि इसका ऑपोजिट कर दिया। मतलब कि ये इस तरफ को था तो हम अब अगले में इस तरफ को बनाएंगे। अब इसी तरह इसका इस तरफ को जा रहा है तो हम आंसर में इस तरफ को जाएगा हमारा, मतलब कि सर्कल बना के इस तरफ को जाएगा। ठीक है, अभी ये आंसर इसका डी बनेगा। अब सी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखें यहाँ पे हमें सेंटर में चाहिए था और सेंटर में, ये सेंटर में नहीं है, ये साइड पे लाइन है, तो इसलिए हमें साइड वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे उन्हें गौर से देखना है, क्योंकि अब ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि एक दो सर्कल बनाए हैं, एक के तो फुल सेंटर से उन्होंने लाइन इस तरह की ली है और एक के बिल्कुल साइड से एक लाइन ली है इस तरह की। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है कि अगर क्वेश्चन में दरमियान से शुरू हो रही है तो आंसर भी दरमियान से ही शुरू होगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ट्राइंगल दिया गया है, उसके ऊपर एक सर्कल है। ठीक है, अब उसका जो अगला बनाया है उसमें उन्होंने क्या किया है कि उसके कॉर्नर पे ले आए हैं। मतलब कि यहाँ पे लाइन के बिल्कुल सेंटर में सर्कल था तो यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में सर्कल आया। अब इसी तरह पे हम इसका क्या होगा, यहाँ पे आगे इस तरह का हम इसी एज इट इज बनाएंगे इस तरह। अब देखें इसके कॉर्नर में था, अब देखें इधर भी कॉर्नर में था सर्कल में, इधर सेंटर में था, तो इधर कॉर्नर में है तो इधर सर्कल यहाँ पे बनेगा। आंसर में हमारे सर्कल इस जगह पे आएगा। अब देखें आंसर इसका किस तरह, ये सी बनता है। अब डी क्यों नहीं है? यहाँ पे इसके अंदर कलर है, जबकि क्वेश्चन में कलर वाला कोई भी नहीं है। अब देखें नेक्स्ट वाले में क्या किया उन्होंने कि अब नीचे देखें एक स्क्वायर है, अब उसके ऊपर उन्होंने 2 स्क्वायर रखे हैं, लेकिन उनको
आगे क्या किया है कि उसके अंदर कलर कर दिया। अब देखें इसमें भी उन्होंने अंदर कलर कर दिया, ठीक है। अब आगे रेक्टेंगल उन्होंने नीचे रखा है और उसके ऊपर 2 रेक्टेंगल रखे हैं। अब देखें इसमें तो था कि वो खाली थे, वाइट थे, तो उनको आगे हमने कलर किया ब्लू में। अब ये ऑलरेडी हमारे पास ब्लू है तो हम इसको हम वाइट में करेंगे, ठीक है। तो एज इट इज इसी तरह आएगा और इसका आंसर वाइट में आएगा। तो इसका आंसर क्या बनता है? बी। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे इसका आंसर ए भी बनता है, लेकिन ए क्यों नहीं बनता है? क्योंकि आप देखें इसके सेंटर में ये 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जबकि हमें इस तरह की नहीं चाहिए। क्वेश्चन में इंटरसेक्ट नहीं करी, आपस में बीच में थोड़ा सा गैप बचा हुआ है। तो आप लोगों ने ये ध्यान से करना है कि ये ना हो कि आप लोग देखें ना और ए को लगा दें। ए नहीं बनता क्योंकि इसके आपस में 2 लाइंस आपस में मिल रही हैं, जबकि क्वेश्चन पे ये इस तरह का नहीं है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन बहुत दफ़ा अपने इसके टेस्ट में आ चुका है इस तरह का, तो इसको बहुत गौर से देखना है आप लोगों ने। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्लॉक का। हम यहाँ पे पहले क्लॉक बनाएंगे, ये 12, 3, 6 और 9। क्लॉक हमेशा क्लॉक वाइज मूव करती है, ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, क्योंकि इसके ये देखें 2 डब्बे यहाँ पे थे ना, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। अब इस तरह ये वाले डब्बे देखें ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ये आगे को जाएंगे तो देखिए हमारे पास एज इट इज यही बनेगा। अब ये वाले 2 डब्बे देखें नीचे को आ रहे हैं और ये वाले डब्बे इस तरफ को जाएंगे, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। अब इसमें देखें इसमें भी हम यही काम करेंगे। ये वाला जो है ये ऊपर को चला जाएगा, ये वाला इधर को आ जाएगा, ये वाला हमारा इधर को आएगा और ये वाला हमारा इधर को चला जाएगा। अब देखें इसका क्वेश्चन इन्होंने इधर इसका आंसर इन्होंने गलत दिया हुआ है। इसका आंसर किस तरह आएगा? देखिए जब ये 2 चीजें ऊपर की तरफ जाएंगी इस तरह, ये वाला इन्होंने कलर किया हुआ है, ये कलर हो जाएगा ना क्योंकि एज इट इज जाना है। इन्होंने इस तरह नहीं किया कि यहाँ पे नीचे ब्लू आ रहा है तो अगले जब ये जगह चेंज करेगा तो ऊपर ब्लू चला जाएगा, इस तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे नीचे ब्लू था तो इधर भी नीचे ही ब्लू है, तो इसी तरह हम लोग एज इट इज इस तरह ऊपर जाएगा। अब ये वाला देखें यहाँ पे ये वाला कलर में आएगा और नीचे वाला डब्बा वाइट आएगा। और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इन्होंने खाली वाइट कर दिया, जबकि वाइट यहाँ पे नहीं आता, इस जगह पे कलर होगा। अब देखें इस पिक्चर को हम नीचे लेके आएंगे शेप को, तो यहाँ पे देखें ये वाइट ही आएगा और एज इट इज यहाँ पे ब्लू होगा। अब ये शेप नीचे इस तरफ को जाएगी खाली वाइट, तो ये यहाँ पे भी वाइट होगा और यहाँ पे भी वाइट होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने नीचे वाले को ब्लू कलर कर दिया और ऊपर वाले को खाली कर दिया, जबकि ऊपर वाला हमारा कलर में आएगा और नीचे वाला हमारा बिल्कुल वाइट होगा। तो इसका आंसर ये, इसको हम ई नाम देते हैं। तो ठीक है, उसका आंसर वो गलत था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखें ये वाला क्वेश्चन किस तरह करना है। अब देखें इसके ऊपर एक उन्होंने काइट शेप का ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर इस ओवल सर्कल है और इसके नीचे भी एक सर्कल सा है बड़ा सा, ठीक है, ओवल सा। अब इन्होंने क्या किया, अब ये जो सर्कल था ना दरमियान वाला, जो नीचे वाला सॉरी सर्कल है ना, इसको उन्होंने बड़ा कर दिया है इस तरह। अब दरमियान वाले को एज इट इज उन्होंने इसी तरह रखा है और जो ऊपर ये काइट शेप बनी हुई है ना, इसको उन्होंने थोड़ा सा मतलब कि इस तरह बड़ा सा करके इन्होंने रखा है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे भी नीचे वाला था तो अब देखें इसका भी हम लोग नीचे वाले को थोड़ा सा बड़ा सा करके रखेंगे, क्योंकि ये छोटा, देखिए ये थोड़ा सा तो इसको हमने बड़ा करके रखा है। अब ये भी छोटा है तो इसको हम बड़ा करके करेंगे, ठीक है। उसके अंदर अब हम यही वापस इस एज इट इज इसके अंदर ये छोटा सा ट्राइंगल रख देंगे। और अब देखें ये शेप बड़ी है तो इसको छोटी करेंगे, ये छोटी थी तो हमने इसको इस तरह से करी थी, सॉरी ये बड़ी थी तो हमने इसको देखें छोटी सी इस तरफ को की थी। तो इसी तरह अब ये बड़ी शेप है तो अब हम इसको छोटी सी एज इट इज इस तरह स्क्वायर बनाकर रख देंगे। अब देखें इसका आंसर किस तरह आता है। अब देखें इस शेप में इन्होंने एज इट इज इसी तरह ही रखा है, रेक्टेंगल नहीं हमने रखना, हमने उसके अंदर सॉरी स्क्वायर रखना है। तो अब देखें स्क्वायर ये वाला हमारे पास आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है, अब ये एक सर्कल है, उसके अंदर 3 को इन्होंने कलर कर दिया, ठीक है, 3 छोटे छोटे सर्कल्स को। अब इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, 1 2 3 4, इसमें ये 4 को कलर है, ठीक है, ये 3 थे तो ये 4 की है। अब देखें ये 4 है तो हम इसको 3 कर देंगे, मतलब कि अब एक सर्कल बनाना है, उसमें 3 सर्कल्स को हम कलर कर देंगे और बाकी जो सर्कल है एज इट इज वो वैसे ही रहेंगे। तब ये देखें ये आंसर है इसका हमारे पास। अब देखें ना, 1 2 3, 1 2 3, 3 खाली है, एक को हमने खुद खाली किया है क्योंकि यहाँ पे 4 थे तो हम 3 बनाएंगे, तो ये देखें 4 हो गया और ये 3 हमारे पास कलर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पे, अब देखें उन्होंने ये देखें, अब ये दो दो शेप्स हैं, ये दो शेप्स को रिलेशन हमने एक में बनाया है, इन दो का हम अब एक और बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था, 1 2 3, इसमें 3 कलर्स हैं वाले सर्कल्स हैं, इसमें ये 2 कलर्स वाले सर्कल हैं। इसी तरह अब इसमें देखिए हमने इनको एडिशन किया, 1 2 ये वाले और बाकी 3 जो ये वाले थे, ठीक है, ये हो जाएंगे, तो ये टोटल हो गए 5। अब देखें इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, अब ये टोटल कितने हो जाएंगे। अब मतलब कि इस तरह हमने यहाँ पे एक स्क्वायर सा बनाएंगे और उसके अंदर हम 4 सर्कल्स रख देंगे कलर वाले और बाकी एज इट इज खाली हो जाएंगे। देखें 1 2 3 4, 4 इसमें है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन दो के अंदर से हम किस तरह वो करेंगे, अब देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं इस तरह भी नहीं होगा। अब देखिए इसमें खाली वाले ज़्यादा है हमारे पास, जबकि इसमें ना इसमें ज़्यादा है ना इसमें ज़्यादा है। अब हम सेकंड शेप को देखेंगे, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें 2 हैं, लेकिन इसमें 3 है। अब फिर हमारे पास कंक्लूजन होता है कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। तो अब ये देखिए इन्होंने कैसे किया था, ये भी देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, अब इसमें भी 7 हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें। लेकिन अब मसला क्या है, खाली एक यहाँ पे कॉर्नर में है, जबकि इस तरह की शेप में सब में कॉर्नर पे कोई भी नहीं है। देखें जो अकेला कॉर्नर पे हो, अब इसमें हमारे पास सिर्फ इसकी वजह से हम ये आंसर नहीं करेक्ट कर सकते क्योंकि ये कॉर्नर पे आ जाता है और कॉर्नर वाला हमें नहीं चाहिए। हमें इस तरह चाहिए कि दरमियान में, देखिए ये सारे इकट्ठे दरमियान दरमियान में पड़े हुए हैं, ये देखिए ये सारे दरमियान में, तो इसकी वजह से आंसर इसका बी करेक्ट होगा क्योंकि ये सारे मतलब कि देखिए एक मैच जिस तरह क्रिएट होता है एक इसी तरह ये क्रिएट है, लेकिन जबकि इस पिक्चर में एक नहीं है, इसमें एक बिल्कुल उन्होंने खुद रखे हुए हैं, जैसा चुन चुन के खुद रखते हैं ना हम लोग, तो इसी तरह रखे हुए हैं, तो इस वजह से ये आंसर नहीं होता इसका। चलिए ये आज के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है और आप लोगों की ये असाइनमेंट मैं आप लोगों को देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये भी एनालॉजी का है, इसका आप लोगों ने मुझे आंसर कमेंट में बताना है, मैं आप लोगों का वेट करूँगी आपके